जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास नंबर प्रीपोजिशन की हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी और क्लास नंबर 6 तक हमने जो फिक्स प्रीपोजिशन जो रूल और क्वेश्चन के साथ में हमने एक्सप्लेन किया था, उसी की घड़ी के अंदर आज हम क्लास नंबर 7 के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारा 50 तक तो हमने कर लिए थे रूल, ठीक है। अब आगे एक दो की मतलब उसके अंदर रिपीट भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, एक दो रिपीट हो जाते हैं। और आगे चलते हैं 51 नंबर रूल पर। और 51 नंबर रूल हमारा किसका नियम है वो देख लेंगे हम, ठीक है। 51 नंबर रूल में आपको जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, वी लाफ्ड वी लाफ्ड डैश मोहित। हम हमने मोहित पर हंसा। तो ऐसे करके जब आता है तो अब देखो किस पर क्या करना, स्माइल करना, हंसना क्या हो, स्माइल करना हो, लाफ करना हो, ठीक है, लाफ करना हो। और क्या करना हो, चिल्लाना हो, स्क्रैम हो, ठीक है, स्क्रीम स्क्रीम हो। और क्राई हो, चिल्लाना हो, किसी पर हम चिल्लाते हैं तो उस केस में येल हो, येल, ठीक है। तो इस केस में ये हंसना हो गया, लाफ हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है साउट, ठीक है, क्या होता है, एक है साउट होता है, ठीक है। तो इनका मतलब होता है चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना। तो इनका मतलब लाभ ये हो गया हंसना। तो इन सभी के केस में फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है हमारा। फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज होता है, फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है आपका एट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, हमें एट लगाएंगे। एक बार मार्कर ले आता हूँ दूसरा, एक मिनट वेट करेंगे सभी। तो अब देखेंगे आगे हम, जैसे कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की किसकी, वी लाफ्ड डैश मोहित। तो हम मोहित पर हंसे इस प्रकार से। तो हंसना, चिल्लाना किसी पर, तो उस केस में हम लगाते हैं एट। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अगर समझ में आ गई तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भी, ठीक है। कईयों को दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत होती रहेगी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो दिक्कत वालों को होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, क्या लिया, नेक्स्ट एग्जांपल 52 नंबर है। 52 नंबर एग्जांपल मैंने लिया। अगर मैं ये साफ कर देता हूं तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई क्या है, यहां पर लेंगे हम 52 नंबर। तो ये रूल तो आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। अब 52 नंबर की बात करते हैं। 52 नंबर हमारा कौन सा जो रूल है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे मैंने लिखा, प्लीज लिसन, प्लीज प्लीज लिसन, प्लीज प्लीज लिसन डैश मी, डैश मी, प्लीज लिसन डैश मी। तो इस केस में लिसन के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है हमारी, फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है लिसन के साथ में, वो होती है हमारी क्या, टू यूज होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने नेक्स्ट रूल लिखा, क्या लिखा, नेक्स्ट रूल बेस्ड एग्जांपल लिखा। जैसे कि मैंने लिखा, ही इज प्राउड, ही इज प्राउड, he is proud dash his क्या है, dash his big Bangalore, ठीक है। तो क्या होगा, बिग बंगलो। तो क्या होगा ये देखो, मैंने लिखा ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो, यानी कि उसको क्या है, गर्व है, घमंड है अपने बड़े बंगले पर। बड़े बंगले को लेकर घमंड हो जाता है, गर्व है, प्राइड करके ऐसे करके आता है। तो देखो भी, जब आ जाए आपका प्राउड आ जाए, क्या आ जाए, प्राउड आ जाए, प्राउड, या फिर लिखा हो प्राइड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्राइड या प्राउड आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि बात हो रही हो किसकी, ये प्राउड करता है, गर्व होता है, तो गर्व इसका अर्थ है, और या करे फिर घमंड, ठीक है। घमंड के केस में, इस केसेस में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं इस केसेस में, हम लगाते हैं प्राउड ऑफ लगाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्राउड ऑफ ऐसे करके हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राउड ऑफ आ जाएगा। और दूसरी बात ध्यान में रखना, प्राइड के साथ में क्या आता है, प्राइड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लगती है हमारी इन। तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन प्राउड के साथ में ऑफ लगेगी, और प्राइड के साथ में इन प्रीपोजिशन फिक्स के रूप में यूज होगी, फिक्स होगी, निश्चित होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आ रही है तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 54 नंबर।
54 नंबर रूल की तरफ हम बात करते हैं। जिस प्रकार इसका एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इसका एक और एग्जांपल क्या है, एक मिनट रुको, मैं इसका दूसरा एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको। एक और एग्जांपल है इसका। तो जिसका प्रकार मैंने लिखा सी टैक्स, क्या लिखा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल, इसका ही एग्जांपल लिखा मैंने, क्या लिखा, टैक्स सी टैक्स डैश, क्या लिखा, सी टैक्स प्राइड डैश, सी टैक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी, हर ब्यूटी, ठीक है। तो सी टैक्स प्राइड हर ब्यूटी, यानी उसको अपनी सुंदरता पर क्या है, गर्व है, ऐसे करके यूज हम करते हैं, इसे करके हम इसकी हिंदी बनाते हैं। तो सी टैक्स प्राइड, तो देखो प्राइड क्या हो गया, प्राइड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपके साथ में लेके जानी है इसको। फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी इसके साथ में, फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या, प्राइड इन आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल एक रूल लेकर बैठा है, क्या है, सी शुड नोट, लिखा मैंने सी शुड, सी शुड नोट, सी शुड नोट रिले डैश आवर, सी शुड नोट रिले डैश ओवर, रिले डैश ओवर फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स। अब देखो क्या है, रिले क्या होता है, रिले होता है निर्भर होना। तो देखो यहाँ पर इसके रूल लिख लेता है, रूल लिख लेते हैं हम, ठीक है। रूल क्या है, किसी पर डिपेंड होना, डिपेंड होना, किसी पर क्या होना, डिपेंड होना, रिले होना, ठीक है, डिपेंड होना, रिले होना, काउंट होना, काउंट, काउंट भी क्या कैसे करके यूज होता है, निर्भर होने के केसेस में हम इसका यूज करते हैं। जिस प्रकार से हो गया क्या होना, एक और है इसका, क्या है, क्या है भाई, बैंक, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है, या तो होता है निर्भर होना, ठीक है, इनका मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना, या हम कह सकते हैं डिपेंड होना, या भरोसा करना किसी पर। तो उस केसेस के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन इसकी यूज होती है। फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको अगर बताऊं तो इसके केसेस में फिक्स प्रीपोजिशन होती है आपकी, क्या यूज होती है, ऑन यूज होती है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। तो शी शुड नॉट रिले ऑन आवर फ्रेंड्स, शी शुड नॉट, हमें या उसे, वह कभी नहीं रहती किस पर है, और फ्रेंड्स अपने मित्रों पर क्या नहीं रहती, रिले नहीं रहती, ऑन आ जाएगा, ठीक है, इसका फिक्स प्रीपोजिशन। क्या आगे इसकी बात समझने में क्या कहना चाहता है ये रूल आपके सामने, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल आप तब देखेंगे हम, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको क्या कहा हमने, कि निर्भर होना, भरोसा करना, काउंट ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक ऑन, काउंट ऑन, रिले ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है। इस प्रकार के चीजें हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा कैन आई, इस प्रकार दे दिया जाता है कई बार है पेपर के अंदर है, कैन आई, ये आप कह रहे होंगे आप इंग्लिश ग्रामर करवा रहे हैं, आप किसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर या एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया लेवल पर या स्टेट स्तर पर लेवल पर, तो उस केसेस में जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो इंग्लिश पूछी जाती है वहां से ये ग्रामर, मतलब जिस भी एग्जाम के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। जिस प्रकार मैंने लिखा कैन आई काउंट डैश यू, कैन आई काउंट डैश यू, कैन आई काउंट डैश यू, क्या मैं तुमको काउंट कर सकता हूं, ऐसे करके यूज नहीं होता है, ठीक है। निर्भर होना के केस में भरोसा कर सकता हूं, कैन आई काउंट यू, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, तो काउंट है क्या अगर फिक्स प्रीपोजिशन होगी, इसकी फिक्स प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी इसकी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और अब चलते हैं आगे, क्या है 55 नंबर है हमारा जो रूल है, 55 नंबर, ठीक है। तो 55 नंबर रूल की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही है मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। और थोड़ा बहुत ब्लर तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अब सही चल रहा है बिल्कुल भी। अब देखो भी, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट रूल, ही डिड नोट, जैसे मैंने लिखा ही डिड, ही डिड नोट, ही डिड नोट रिप्लाई, ही डिड नोट रिप्लाई डैश माई क्वेश्चन या लेटर, ही डिड नोट रिप्लाई डैश माई लेटर, ठीक है।
ही डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर्स, यानी कि क्या कहता है, यानी ही डिड नॉट, उसने रिप्लाई नहीं दिया, माई लेटर्स, मेरे शब्दों का जो मैंने पूछा था, यानी कि ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं दिया। इस केसेस में देखो हम, मैं एक आपको रूल बता देता हूँ, रूल होता है रिप्लाई करना, रिप्लाई करना और या फिर आंसर देना, आंसर देना, ठीक है। इस केसेस में इनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपकी यूज होती है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है यूज आपकी, टू होती है, ठीक है, रिप्लाई टू, आंसर टू, ऐसे करके आगे समझ में, रिप्लाई के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज हम करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे तो समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 56 नंबर पर, 56 पर। तो 56 नंबर रूल आपका क्या कहता है, अभी देख लें जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी मतलब कहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि आप इतने पढ़ लियो, ऐसे पढ़ लियो, फलान हो गया, ढिमकान हो गया, ठीक है, उनकी बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है। आप उनको कोई मतलब नहीं है, आप कितना ही पढ़ लिए, ठीक है, कैसे पढ़ाते हो कैसे नहीं पढ़ाते हो, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आपका चाहे दिमाग खराब हो गया होगा पढ़ पढ़ के, ठीक है, कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और लोग है पड़ोसी ऐसे ही भोंकते रहेंगे और उनको भोंकने देना है। तो इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन कोट आपको मैं बता देता हूँ। क्या है मोटिवेशन कोट, मैं आपको सुनाता हूँ एक, ठीक है। तो इसको एक बार साइलेंट करता हूँ मैं, इसको काफी देर होगी। तो एक मोटिवेशन कोट है, क्या है, समाज में ये दिखा दो कि आप अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत ताकत रखते हैं। मैं थोड़ा माइक पास में ले लेता हूँ। समाज में ये दिखा दो कि आप अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। और इसी सन्नाटे से आप सभी शेर हो, और इसी सन्नाटे के साथ में आपको मेहनत करनी है। आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, किसी की बातें नहीं सुननी है, बस लगातार मेहनत करनी है, और एक दिन दिखा देना है कि हमने स्टडी करके क्या हासिल किया, ठीक है। तो सभी को दिखा देना है, और शेर बन, और एक मतलब खामोश होकर दावा बोलना है सभी पर, ठीक है। दावा बोलने का मतलब क्या है, सभी को दिखा देना है भी आप अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं। तो आइए वापस आ जाइए, भी चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आ जाइए भी, क्या है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो रूल है आपका, किस प्रकार से नेक्स्ट रूल है आपका 56 नंबर रूल। तो 56 नंबर रूल हम देखेंगे, ठीक है। 56 नंबर रूल क्या कहता है, 56 नंबर रूल कहता है, ही ऑलवेज एम, ही ऑलवेज, ऑलवेज एम, एम क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य रखना, डैश गेटिंग, डैश गेटिंग, he always aims dash getting a benefit from his business, benefit, benefit from his business, ठीक है, बिजनेस। तो ही ऑलवेज एम, यानी कि उसका हमेशा उद्देश्य होता है, उद्देश्य रखता है वो हमेशा अपना, क्या रखता है कि वो गेटिंग कर सके, प्राप्त कर सके, बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में से या किसी मतलब बिजनेस में से क्या हासिल कर सके, प्रॉफिट हासिल कर सके, बेनिफिट हासिल कर सके, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य रहता है, तो उद्देश्य रखना होता है। तो देखो एम्स होता है, एम्स क्या होता है, एम्स एक तो होता है उद्देश्य के केस में यूज होता है, उद्देश्य रखना, ठीक है, उद्देश्य रखना। तो उद्देश्य रखना के केस में जब बात हो रही है तो ये वर्ब के रूप में यूज होता है। जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो उस केस में हम लगाते हैं इसके साथ में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। और जब ये एम केवल उद्देश्य, लक्ष्य के रूप में बात हो, लक्ष्य, ये लक्ष्य, लक्ष्य रखना, यह होता है केवल लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में जब बात होती है इसकी, क्या लिख दिया ये, लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में जब इसकी बात होती है तो ये नाउन के रूप में यूज होता है, ठीक है। और जब ये नाउन के रूप में यूज होता है तो इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन लगती है अपनी ऑफ, क्या लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगती है इसकी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो एम्स का दो तरीके से यूज होता है, एक तो वर्ब के रूप में जब इसका यूज हो तो एट लगाते हैं, वर्ब के रूप में यूज हो तो हम एट लगाते हैं। दूसरी अगर बात करें लक्ष्य के रूप में,
नाउन के रूम में जब इसकी बात हो रही हो तो अब लगाते हैं हम ऑफ लगाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग, तो लक्ष्य रखना है, तो लक्ष्य रखना है तो क्या आ जाएगा? एम्स एट, क्या आ जाएगा? एम्स एट आ जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। जिस प्रकार मैंने दूसरा एग्जांपल इसका एक और लिया, जब ये नाउन के केसेस में यूज हो रहा होता है, तो जिस प्रकार मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? द, इसी का एग्जांपल है द एम डैश, द एम डैश माई लाइफ इज टू, माई लाइफ इज टू, माई लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, माई लाइफ इज बिकम टू ए टीचर। देखो मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो द एम क्या है? द एम इज माई लाइफ इज टू टीचर, टू ए टीचर। क्या है यहाँ पर? गलती कर दी क्या थोड़ी सी? एक मिनट रुको, इसमें क्या है? लाइफ इज टू बिकम, लाइफ इज टू बिकम ए टीचर आएगा, बिकम ए टीचर, ठीक है, बिकम ए टीचर, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो क्या लिखा, द एम जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, माई लाइफ मेरे जीवन का, इज टू बिकम ए टीचर, एक टीचर बनने का लक्ष्य है। तो मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं है टीचर बनने का, वैसे आपको पढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई क्या है एम, तो यहाँ पर देखो अक्सर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। नाउन हो गया, फिर ये तो नाउन हो गया, तो ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद में आने वाला क्या होता है? मोस्टली नाउन होता है। यानी इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आर्टिकल के बाद में आने वाला मोस्टली क्या होता है? नाउन हो सकता है, नाउन होता है। तो नाउन जब यूज हो गया तो इस केस में आर्टिकल प्लस में नाउन है, तो उस केस में एम के साथ में क्या आएगा? ऑफ आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, और आगे हमारा नेक्स्ट क्या है रूल हमारा, अब करेंगे उसकी बात। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त पढ़ रहे होंगे, और आवाज भी क्लियर आ रही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा राइट यूर रोल नंबर, जिस प्रकार मैंने लिखा 57 नंबर, राइट, राइट यूर रोल नंबर, राइट यूर रोल नंबर है, क्या लिखा मैंने? राइट यूर रोल नंबर है डैश ब्लू इंक, डैश ब्लू इंक। क्या है कि अपना रोल नंबर लिखो ब्लू इंक से। तो देखो जब बात हो कलर की, कलर की किसकी बात हो? कलर की बात हो, उस केस में उसकी जो आगे प्रेपोजिशन लगती है, हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो राइट यूर रोल नंबर है किसमें? इन ब्लू इंक, ठीक है, ब्लू इंक में लिखो। अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया इसका, इसी का दूसरा एग्जांपल लिया, तो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया इसका, क्या लिया? सी वाज, इसका लिखो ही वाज ड्रेस्ड, he was dressed in a dash red, ठीक है, he was dressed, he was dressed dash रेड साड़ी, ठीक है, रेड साड़ी। तो देखो ये साड़ी थोड़ी पहनेगा, ठीक है, यहां पर लिखो इसका जीन्स लिख दो, ठीक है, जीन्स। तो ही वॉज ड्रेस्ड रेड जीन्स, ठीक है। तो वह ड्रेस कैसी था, कैसी जीन पहन रखी थी उसने? रेड जीन पहन रखी, तो ही वॉज ड्रेस्ड इन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कलर की बात हो रही है, रेड है जीन, तो उस केस में कलर से पहले क्या आएगा? आपका फिक्स प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और भी आ जाएगा यहाँ पर, जिस प्रकार मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा 58 नंबर रूल हमारा, मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल ही वाज एक्विटेड, ही वाज एक्विटेड, क्या लिखा मैंने? ही वाज एक्विटेड, ही वाज एक्विटेड डैश, ही वाज एक्विटेड डैश द कहाँ गया भाई ये एग्जांपल आपका? he was acquitted dash the
चार्ज ऑफ ब्राइबरी, ठीक है, डैश द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी क्या होता है, लूट खसोट करना, ठीक है। तो ही वाज एक्विटेड, उस पर थोपे गए द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, लूट खसोट के उस पर है क्या थोपे गए, चार्ज लगाए गए, ठीक है। तो वाज प्लस में एक्विटेड, वाज प्लस में एक्विटेड क्या है, पैसिव है। वाज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव होगा ये, ठीक है। ये हो गया पैसिव, आपका पैसिव फॉर्म के अंदर है। तो ठीक है, एक्विटेड के बाद में क्या आता है, एक्विटेड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन लगती है क्या, एक्विटेड ऑफ, एक्विट ऑफ, ठीक है। इस ऐसे करके हम यूज करते हैं। ब्लेम रिश्वत, ब्राइबरी रिश्वत लेने के केस में उसको चार्ज लगाए गए, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन जिससे भी मतलब है क्या कह दिया, इसका मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया गया। एक्विट ऑफ क्या करना होता है, एक्विट ऑफ होता है बरी करना, ठीक है। ही वाज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, यानी कि उसने जो रिश्वत ली थी उसके चार्ज से उसको एक्विट ऑफ कर दिया गया, ठीक है। बरी करना होता है इसका मतलब, ठीक है भाई। तो बरी करने के केस में इसका यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। जिससे भी मतलब बरी कर दिया गया हो उससे पहले हमें एक्विट के पहले एक्विट के बाद में एक्विटेड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हम करते हैं। तो अब चलते हैं जिस प्रकार से आता है, एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर करेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आया हमारा, इसी का ही है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं और है ये, ठीक है। एक्यूज ऑफ, जिस प्रकार मैंने लिखा, क्या लिखा 59 नंबर, छोटू राम, क्या लिखा, छोटू राम वाज एक्यूज्ड, छोटू राम, छोटू राम है, छोटू राम वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड डैश, छोटू राम वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर, ठीक है। तो छोटराम वाज डैश एक्यूज्ड, छोटराम वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। एक्यूज क्या होता है, आरोप लगाना, एक्यूज क्या होता है, आरोप लगाना, आरोप लगाना। तो इस केस में इसकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इस फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, ऑफ होती है। क्या होती है फिक्स प्रीपोजिशन, छोटूराम पर वाज एक्यूज, आरोप लगाए गए, किसके, मर्डर के आरोप लगाए गए। तो एक्यूज ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन इसकी यूज होती है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में। हम जिस प्रकार से आगे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं। आई एम श्योर, नहीं ये तो अलग है, ठीक है। मैंने इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिखा 60 नंबर, क्या लिखा 60 नंबर। नेक्स्ट रूल भी है जो आपका, एक प्रकार से हम बात करें तो रूल है आपका, क्या कहता है, he assured me, he assured me, he assured me dash his full sport, dash his full sport, ठीक है। तो ही स्पॉट, ही assured me dash is a full spot, यानी क्या कहता है, he assured me, मेरे को मतलब निश्चित कन्फर्म है कि वह मेरी फुल स्पॉट में होगा। तो ही assured me, assured क्या होता है, एक होता है assured, assured एक होता है sure, पक्का, ठीक है। एक होता है sure, एक होता है assured, इनका मतलब होता है कन्फर्म, ठीक है। क्या होता है इनका, कन्फर्म, यानी कि निश्चित। तो उस केस के अंदर इसकी जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, श्योर की फिक्स प्रीपोजिशन और श्योर की फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, इसकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है हमारी ऑफ, इसके साथ में जाएंगे ऑफ के साथ में। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अगर समझ में आ गई है तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे रूल और भी पड़े हैं, तो उस सभी रूल को हमें लगभग तो हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई 5-7 रूल और रहते होंगे और वो कर लेंगे, कोई 1-2 रहते हैं तो ठीक है। अनोवेड हो गया, एक दो रहते हैं काफ़ी, ठीक है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भी। जय हिंद, लव यू ऑल।